हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक है ना? हर बार वही बात पूछती हूँ। होप सो आप सभी अच्छे होगे, नहीं हो तो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, पढ़ाई तो कर रहे हो कि नहीं पता नहीं, पर मेरा तो काम चल रहा है कि आपके लिए लेक्चर्स मतलब वीडियोस अपलोड करना। पर बच्चों, मैं इतना बोल दूंगी आपको, अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है। उल्टा पढ़ाई करके आपके पेरेंट्स के चेहरे पे एक स्माइल लाना है, ठीक है। क्योंकि देखो, आप भी थोड़ा सा मोबाइल साइड में रख के, मतलब मोबाइल हर बार यूज करते हो तो अदर देन दिस कुछ तो देखते रहते हो, जैसे कि गेम खेलते हो या फिर कुछ तो वीडियोस देखते रहते हो अदर देन स्टडी। तो पेरेंट्स लोग को लगता है कि अरे ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या करे इसका। इसलिए बच्चों, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबको कि देखो, पढ़ाई करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी को अभी टेंशन है कि बच्चों का होगा आगे कैसे, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करते रहो, पेरेंट्स को हंसाते रहो, आप भी मुस्कुराते रहो, ठीक है। सो चलो, आज का हम एक टॉपिक मतलब जो स्टार्ट किया है ऑलरेडी, रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें से आज का लेक्चर नंबर 6 है। उसमें आज हम स्टडी क्या करने वाले, देखो अब तक मैंने थ्योरेटिकल टर्म्स बोल दिया, उसके बाद नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है, और एज वेल एज वी हैव कंप्लीटेड दैट विच वन एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट पार्ट ऑल्सो वी हैव कवर्ड। सो टुडेज पॉइंट इज दैट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं, एक सिंपल रिएक्शन लिख रही हूँ, N2 + H2 इट गिव्स NH3, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर ये हम रिएक्शन देखते हैं तो इसमें सिंपली क्या देखना है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है पर यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे जितने आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स है उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी आने चाहिए, मतलब दैट इज नथिंग बट द बैलेंसिंग। अभी रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, देखो इसमें आते हैं दो मेथड। कौन से दो मेथड है, देखो फर्स्ट वन मेथड इज दैट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फर्स्ट वन इज दैट oxidation number method, and second one is that this method, that oxidation number method is also called as electron transfer method. This method is also called as a electron transfer method. Second method is that half reaction method. That second method is that half reaction method. अभी आप बोलोगे मैम दो मेथड आप एक ही साथ लोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं बच्चों, मैं दोनों एक साथ नहीं लूंगी। आज सिर्फ हमें कंप्लीट करनी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड विद द हेल्प ऑफ द 2 to 3 एग्जाम्पल्स। ओके, सो फर्स्टली यू शुड नो, होप सो आपको समझ में आया होगा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में कितने मेथड है, दो मेथड है। फर्स्ट वन इज अ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकेंड वन इज अ हाफ रिएक्शन मेथड। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होती क्या है, देखो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर, एनी रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, इसमें होता है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अभी देखो, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन। एंड सेकेंड डेफिनेशन इज दैट इंक्रीज इन oxidation number and in that reduction decrease in oxidation number। अभी देखो, मैंने इतना सारा तो बोल दिया, एग्जैक्टली ये बैलेंसिंग है क्या। देखो, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है, इसमें क्या होना चाहिए, द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर it should be equal to decrease in oxidation number, that is nothing but the balancing of redox reaction by the oxidation number method. Clear to everyone? Now see, there are the some steps are there, but मतलब अगर मैं स्टेप्स बोलती जाऊंगी तो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर हम एग्जाम्पल लेके स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको इजी जाएगा समझने में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ सी हियर, देखो स्टेप्स कौन से हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिया है हमने फॉर द बैलेंसिंग पर्पस बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अभी बैलेंसिंग करते समय हमें स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं, देखो फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सो आई हैव रिटन दैट फर्स्ट स्टेप, मींस फर्स्ट स्टेप आई हैव कंप्लीटेड, दैट इज द राइट द अनबैलेंस्ड रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप इज दैट जस्ट बैलेंस the number of atoms which are other than hydrogen and oxygen. What is that second step? Second step is that balance
the atoms, balance the atoms other than hydrogen and oxygen. ओके मतलब यहाँ पे देखो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हु इज देयर Sn. Left side Sn number is 1, right side Sn number is 1, so it is balanced. Now see second one, hydrogen no need, nitrogen, number of nitrogen is 1, here also number of nitrogen is 1, so it is already balanced. Okay, so there is no need to change anything. Now third step, what is that third step? Write the oxidation number of each atom which are present in that reaction. So first one, Sn, which is present in its atomic form, so its oxidation number is 0. Hydrogen, it will be +1. Nitrogen, we have to find out. Oxygen, it is -2. As I told you how to find out, see here I will remove this second step. Hope so everyone is clear. Now see, directly I will write here third step, because oxidation number if I will write like that you will get confused. Now see here, Sn, which is free state 0, here I am writing third step. Hydrogen, it is +1, oxygen it is -2. अगर हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो देखो 3 2s are -6, number of hydrogen is 1, so 3 2s are -6 plus 1, it is -5, but it is to the left side, so when shifted to the right hand side it becomes +5. See, +1 plus x -6 equal to 0, x -5 equal to 0, x is equal to +5. Clear? So for the nitrogen it is +5. Now see, for the next one we have to find out the oxidation number. See here, oxygen, it is -2. For Sn, -2 2s are 4, plus 4 is the oxidation number of this Sn. Now see, oxygen, it is -2. For this nitrogen, 2 2s are 4, so when shifted to right hand side it becomes +4. In that H2O, hydrogen is +1, oxygen is -1. So here we have completed the third step. Next step is that just we have to write the oxidation reaction, means just we have to identify which one is which one is oxidized and which one is reduced. Now see, here oxidation number of Sn is 0, here it is 4, means here oxidation number is changed. It is increased or decreased, that we'll observe later. Now see, for the nitrogen, here it is +5 and here it is +4, means here oxidation number is increased, means increase in oxidation number. So this is the oxidation reaction. Okay, now see, for the nitrogen, +5 is changed to +4, means oxidation number is decreased, so decrease in oxidation number. So this is the reduction reaction. Clear to everyone? Now see, here we have completed our first one, second one completed, third one completed, fourth one step also we have completed. First step, just write out the unbalanced equation. Second step is that if other than hydrogen and oxygen atoms are not balanced, then just balance them. Okay, after that third step is that write down the oxidation number of each atom present in that reaction. Fourth step, identify the oxidized and reduced compound, or we can say that oxidation and reduction reaction. Now see, next step, what is that fifth step? Fifth step is that when we are observing, one thing I forgot to tell you, that when oxidation number method is there, okay, or any method, listen carefully, either oxidation number method is or half reaction method is, but both reactions occurs in the acidic and basic medium, acidic and basic medium. So here today we are going to discuss only about the acidic medium firstly, and at the end I will tell you about the basic medium. Okay, so keep in mind that we are going to balancing the equations in the acidic medium only. So now see here, after that one we have to find out that oxidation number is increased or decreased, but how much, by the how much quantity. Now see here, increase in
oxidation number, that increase in oxidation number 0 to +4, increase in oxidation number per atom, it is +4, and that is nothing but the net increase. This is the net increase. Okay, now second one, decrease in oxidation number per atom, that decrease in oxidation number per atom. Now say +5 to +4, मतलब जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है वो किससे हुआ है? -1 से. सो इट इज -1 एंड दिस इज द नेट डिक्रीज. यहां पे हो गई अपनी 5th स्टेप. अभी 6th स्टेप क्या है? देखो 6th स्टेप में यहां पे क्या करना है. अभी देखो यहां पे क्या है? 4 एंड यहां पे हो गया -1. अभी यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं करना है, हमें कंसिडर क्या करना है? तो नंबर. मतलब नेट चार्ज इंक्रीज हो गया बाय 4 एंड डिक्रीज हो गया बाय 1. इसलिए हमें क्या करना है? देखो ये 4 और 1, ये जो नंबर है, मतलब जैसे हमने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करना है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर करना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी देखो क्या इजी है, 4 का 1 बनाना या 1 का 4 करना. क्या इजी है? तो 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का कन्वर्जन हो जाएगा 4 में. इसलिए अभी देखो क्या करते हैं हम. 1 जो नंबर है वो किसके लिए है? रिडक्शन के लिए. मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है, जो कुछ भी रिडक्शन रिएक्शन है, कौन सी है? ये HNO3 से बना हुआ NO2. तो उसके लिए हमें क्या करना है? 4 इंसर्ट करना है उनके आगे. मतलब ये रिएक्शन कैसी रहेगी? देखो यहाँ पे SN एज इट इज. यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 4. सो मल्टीप्लाई रिडक्शन रिएक्शन बाय 4. उसके हिसाब से रिएक्शन कैसे आएगी? 4HNO3, it gives 4, it's not 4 because it is SN, means it is the oxidized, so it will remain as it is SNO2. After that 4NO2 plus H2O. Okay, here we have completed our 6th step. Now 7th step. What is that 7th step? 7th step is balance the oxygen atom. Balance the oxygen atoms. उसके लिए पहले क्या बोलती हूँ? देखो अगर हमें पता है जो बैलेंस होता है ना, जहाँ पे हम अगर कुछ भी लेना चाहते हैं तो उसमें जब वेट करते हैं तो क्या होता है? 2 चीजें होती है. मतलब 2 देखो ऐसा होता है, ठीक है. उसमें क्या होता है? इसमें जितना डालना है उतना ही लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? सेम होता है. कभी कभी क्या होता है? एक कम हो जाता है, एक ज्यादा हो जाता है. वैसे यहाँ पे देखो क्या करना है, ऑक्सीजन काउंट करने हैं लेफ्ट साइड को, मतलब LHS एंड RHS को. अगर LHS के ऑक्सीजन नंबर देखते हैं और RHS के ऑक्सीजन नंबर देखना है, ठीक है. पहले काउंट करते हैं ऑक्सीजन. यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नंबर कितना आ जाएगा? 3 4 12. 12 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट टू द LHS. अभी राइट हैंड साइड देखते हैं. यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं एडिशन कर देती हूँ. 2 प्लस 4 2 8 प्लस यहाँ पे एक ही है, मतलब टोटल कितना हो गया? 10. समझ में आया मैंने क्या किया? देखो मैं फिर एक बार बोलती हूँ. यहाँ पे क्या करना है? जब हम ये ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं उसके बाद हमें काउंट मतलब बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम. और ऑक्सीजन एटम जब हम काउंट करते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या आता है? फर्स्ट स्टेप इज दैट काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट टू द LHS एंड टू द RHS. अभी हमने वो स्टेप फॉलो किया. क्या? LHS के ऑक्सीजन एटम काउंट किया और RHS के ऑक्सीजन एटम भी फाउंड किया. तो लेफ्ट साइड में है 12 ऑक्सीजन एटम्स एंड राइट हैंड साइड में है 11 ऑक्सीजन एटम्स. अब उसके आगे क्या? लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. जिस साइड पे, लिसन केयरफुली, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जिस साइड पे लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आते हैं उसी साइड को, मीन्स to the same side we have to add that many H2O. Clear to you? Now see, we are following this next step, that is the 7th one. What is that 7th step?
हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन नंबर कौन से साइड पे कम है, ठीक है। LHS को कितने बोला हमने, LHS को है 12 ऑक्सीजन, ठीक है, और RHS को कितने हैं, वो है 11। लेस साइड कौन सा है, ये लेस साइड हो गया, लेस बाय हाउ मच, 12 एंड 11, मतलब लेस बाय 1। अगर लेस बाय 1 है, जिस साइड पे लेस है उसी साइड के पे हमें क्या करना है, ऐड 1H2O। समझ में आया या नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, फिर एक बार बताती हूँ। जब ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है उस टाइम पे हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन काउंट करना है। जिस साइड पे कम ऑक्सीजन नंबर है उसी साइड पे उतने ही H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करना है। इसलिए अभी देखो ये रिएक्शन कैसे आएगी, Sn प्लस 4HNO3 इट गिव्स SnO2 प्लस 4NO2 प्लस H2O प्लस H2O। यहाँ पे हम कंबाइन करके इसको हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस H2O, ठीक है, क्योंकि एक H2O प्लस एक H2O हो गए 2 H2O, इसलिए मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली ट्वाइस H2O, ठीक है। अब इसके आगे 8th स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे 7 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, अदर एलिमेंट्स अदर एटम्स भी बैलेंस हो गए। लास्ट वन रिमेन है, दैट इज द हाइड्रोजन। सो 8th स्टेप इज दैट बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स। अभी हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करते समय क्या करना है, फिर से LHS एंड RHS, उसमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन काउंट करना है। लेफ्ट साइड में देखो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। अभी राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे भी एक भी नहीं, यहाँ पे भी कितने हैं, देखो 4 हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया। सो देखो बोथ साइड हैविंग दी 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो देर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। अभी देखो यहाँ पे जरूरत नहीं है, मतलब ये रिएक्शन हो गई अपना फाइनल आंसर। व्हाट इज दैट फाइनल आंसर, 4HNO3 इट गिव्स SnO2 प्लस 4NO2 प्लस ट्वाइस H2O, ठीक है। अभी देखो आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो 4 सेम आ गया, अगर कम ज्यादा आता है तो करना क्या है, ठीक है। उसके लिए फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ कि करना क्या है। देखो अगर यहाँ पे वी आर चेंजिंग द क्वेश्चन, मीन्स ये हो गया अपना फाइनल आंसर, फिर भी मैं बोलती हूँ यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो करना क्या है, इसमें भी क्या करना है, लेस साइड पे, जो लेस वाली साइड है ना, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग साइड, उस साइड पे उतने ही H प्लस ऐड करने हैं। मतलब यहाँ पे कितने कम है, 2 कम है, मतलब वी हैव टू ऐड टू दैट LHS 2 H प्लस आयंस। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो हम लेंगे ही उसमें, जबकि हाइड्रोजन नंबर भी चेंज होगा। ये मैंने बोला आपको सिंपल वाला एग्जाम्पल। अभी देखो फाइनल में हमें क्रॉस चेक करना है अपना आंसर करेक्ट आया कि नहीं। उसके लिए देखो हम क्या क्या करते हैं। एलिमेंट एटम्स देखो कौन से, फर्स्ट वन आ गया Sn, दूसरा आ गया हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन, फोर्थ वन इज द ऑक्सीजन। हो गया, इतना ही है। अभी देखो इसको रिएक्टेंट साइड के लिए मैं R लिखती हूँ, प्रोडक्ट साइड के लिए P लिख देती हूँ, ठीक है। अभी हमें काउंट करना है कि इसमें कितने एटम्स हैं और लेफ्ट में और राइट में बैलेंस हो गए या नहीं हो गए, वो काउंट करना है, ठीक है। अभी देखो Sn लेफ्ट में कितना है, 1, रिएक्टेंट साइड पे एक ही है, राइट हैंड साइड पे कितना है, एक ही है, ठीक है। मतलब Sn तो बैलेंस है एटलीस्ट, ठीक है। अभी देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया 4। उसके बाद इस साइड पे यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अभी नाइट्रोजन कितने हैं, लेफ्ट साइड पे 4, राइट साइड पे भी 4। अच्छी बात है, मतलब 75% अपना काम हो गया है, ठीक है। अभी फाइनली ऑक्सीजन देखो 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस यहाँ पे 2, मतलब 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अभी लास्ट का एक बाकी है, वो क्या रह गया मैम, एटम्स तो खत्म हो गए, हमें चार्ज भी देखना है, चार्ज बैलेंस है या नहीं,
वो भी हमें देखना पड़ता है। मतलब इस साइड पे +8 उस साइड पे -8 ऐसा कुछ आता है या कैसे, वो देखना है। अभी देखो इस पे कुछ चार्ज है क्या, नहीं है। इस पे कुछ चार्ज है क्या, नहीं है। मतलब LHS को चार्ज, मतलब रिएक्टेंट साइड को चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। अभी हमें देखना है राइट हैंड साइड पे भी 0 चार्ज है या कुछ अलग सा आता है। देखो इस पे कुछ चार्ज है, नहीं। इस पे कुछ चार्ज है, नहीं। इस पे नहीं। मतलब राइट हैंड साइड पे भी, मतलब प्रोडक्ट साइड पे भी चार्ज आ गया 0। होप सो मेरा ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर इन एसिडिक मीडियम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि मैम ये एग्जांपल समझ में आ गया, दूसरा और एक एग्जांपल लेना है, तो आप वैसे भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। आणि हाँ, उसमें आपको बोलना एक बात है, क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, आप भी स्माइल करो और आपके पेरेंट्स के को भी स्माइल करने का चांस दीजिए, और वो पॉसिबल है आप जब स्टडी करोगे तब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।